स्टार्ट हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं लीड.com और मैं पहुंचा हूं दिल्ली। आज दिल्ली के मेन इलाके में हम खड़े हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यालय पीछे आप देख रहे हैं और कार्यालय पे बिल्कुल सन्नाटा है और कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा। बात है बहुत बड़ी कि दिल्ली राजधानी के सीएम केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरे साथ है रिटायर्ड एसीपी वेदभूषण जी। जान लेते हैं कि क्या पेचीदगियां कानून की रही कि इतने दिनों तक लगातार सम्मन पर सम्मन बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई। आज अचानक जब हाईकोर्ट ने कहा कि क्यों नहीं गिरफ्तारी कर लेते, तुरंत गिरफ्तारी हो गई। क्या लग रहा है, क्यों पुलिस वेट कर रही थी हाईकोर्ट का कि हाईकोर्ट कुछ बोले तो हम गिरफ्तार कर ले? देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि राजधानी का चीफ मिनिस्टर, हिंदुस्तान की बड़ी राजधानी जिसका चीफ मिनिस्टर आज अरेस्ट हुआ है। जो अपनी सीट पर थे, हेमंत सोरेन अरेस्ट हुए, वो अपनी सीट पर थे। ये एक एग्जाम्पल है करप्शन के, भ्रष्टाचार के, जिनके ऊपर नकेल कसी है कानून ने। तो हम धन्यवाद देते हैं उन कानून के रखवालों से, उस देश के कानून से, जिन्होंने कम से कम इस तरह के भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, दो चीफ मिनिस्टर्स को जेल पहुंचाया है। हालांकि इससे पहले बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू यादव भी जेल में रहे, चौटाला जेल में रहे, हरियाणा के सीएम जयललिता जेल के अंदर रहे। बहुत सारे मंत्री हैं जिनकी लाइन लगी हुई है जो भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। कांग्रेस के चिदम्बरम अरेस्ट हुए, 106 दिन जेल में रहे। परंतु ये एक ऐसा अनोखा उदाहरण है कि राजधानी का सीएम पहली बार जेल में गया है। और जितनी बड़ी बड़ी बातें करके ये जो आम आदमी पार्टी कार्यालय देख रहे हैं, इसकी स्थापना की गई, ऐसा लगा कि हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। वही बड़ी बात है कि भ्रष्टाचार का नाम लेकर ये पार्टी आई थी। बिल्कुल, भ्रष्टाचार का नाम लेकर आई और कहा कि हम कानून का रखवाले हैं, हम कानून का पालन करेंगे। यदि एक भी पैसे का एलिगेशन लगा तो हम रिजाइन करके इलेक्शन लड़ेंगे और पब्लिक लाइफ में नहीं रहेंगे। परंतु दुर्भाग्य देखिए, जिसने इस आम आदमी पार्टी के जो कन्वीनर है, जिन्होंने वायदे किए, बड़े दुख की बात है कि अन्ना हजारे इस भ्रष्टाचार पर चुप बैठे रहे। मुझे शर्म भी आती है और गुस्सा भी आती है बाबा अन्ना हजारे पर, जिन्होंने सारा एक मुखौटा तैयार करके दिल्ली को दिया। आज भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है जो दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री हैं कि, और सबसे शर्मनाक बात है कि बेशर्मी कितनी है, हठधर्मिता कितनी है। जब मनीष सिसोदिया जेल गए, इसी कार्यालय से बाहर निकले तो उनको बताया गया शहीद भगत सिंह है। उसके बाद में आज भी ये बोला जा रहा है। सत्येंद्र जैन जब जेल में गए कि कट्टर ईमानदार है, पहली बार ऐसा वर्ड निकल कर आया। इसमें कट्टर ईमानदार शब्द की स्थापना इसी आदमी पार्टी ने की। उसके बाद में जब अभी सत्येंद्र जैन दोबारा गए तो ये उन्होंने कहा ये हमारे हीरो हैं। तो इस तरह की उपाधियां दी जाती हैं। उन्होंने कहा कि इनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इन्होंने देश के लिए कुर्बानी की है। तो क्या आम आदमी पार्टी के सीएम साहब को क्या नोबेल प्राइज दिया जाए, जो इन्होंने भ्रष्टाचार का कीर्तिमान स्थापित किया है? अभी तो कहानी शुरू हुई है, अभी पटाक्षेप होना बहुत दूर है। अभी इनके एक एक एमएलए, काउंसलर भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बहुत सारी जांच चल रही है और अब असली जांच तो अब शुरू होने वाली है। जल घोटाला, दवाई घोटाला, स्कूल घोटाला, घोटालों की लाइन लगी हुई है। हर क्षेत्र के अंदर घोटाला है। जो एमएलए को फंड दिया जाता है, किस तरह से मिसयूज हुआ है उस पैसे का, जब आप तमाम परतें खुलेंगी, तमाम इन्वेस्टिगेशन जारी की जाएंगी। आपने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स के साथ में किस तरह उनको इस्तेमाल किया, दिल्ली के पैसों को किस तरह से आपने फ्री में एक रेवड़ियां बांटनी शुरू कर दी, उन सबका हिसाब किताब देखना होगा। आप कौन है दिल्ली के टैक्स की पैसे की कमाई को आप फ्री में लुटाने वाले? आप तो बिल्कुल सर्वे सर्वा अपने आप को किंग समझने लगे और वाकई में आप किंग निकले। आप किंग पिन है, आप घोटालों के सबसे बड़े ठेकेदार निकले। आपको जब 9-9, 10-10 बार आपको दिए गए, ये उनका 10वां सम्मन था। मैं 10वां इसलिए बोल रहा हूँ कि 9 सम्मन तो शराब घोटाले में थे और 1 सम्मन जल निगम में था, उसको मिला के 10 होते हैं, क्योंकि रावण के 10 सिर थे। इसलिए ये इनका तय था कि 10वें पर जाएंगे। हेमंत सोरेन का आपको याद होगा, हेमंत सोरेन भी 10 नंबर पर गए थे। ये 10 नंबरी है। एक दिल्ली में भाषा चलती है 10 नंबरी, हिस्ट्री शीटर। ये श्रीमान जी हिस्ट्री शीटर टाइप के आदमी है, जो पुलिस की और ईडी की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से कैसे बचा जाए, कैसे लुका छिपी की जाए। बहुत दिन तक लुका छिपी करते रहे, जैसे एक आम पेशेवर अपराधी करता है, उस तरह हमारे सीएम साहब का एक कंडक्ट रहा है। परंतु मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताता हूं कि ये जो सीएम साहब हैं जिसमें रहते हैं, ये 10 साल से पहले इस कार्यालय में नहीं आएंगे।
10 साल तक इस जेल में रहना पड़ेगा। वैसे अपने कार्यालय जाते नहीं थे। मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं कि वो नॉर्मली 4-4, 5-5 महीने में ऑफिस नहीं जाते थे, क्योंकि उन्होंने जो शीश महल बताया था उसका अभी घोटाला चल रहा है 70 करोड़ रुपए का, उसमें ही बंद होंगे। और मैं दिल्ली की जनता से मांग करता हूं, केजरीवाल को आज अरेस्ट हुए हैं, कल वो शीश महल खाली कराया जाए, क्योंकि वो जनता की गाड़ी कमाई से बना हुआ है। हालांकि उम्मीद बताई जा रही है कि वहां पर जो राबड़ी देवी हैं वो इस देश की, दिल्ली की जो सीएम की कुर्सी है उसको संभालेंगे। दुर्भाग्य की बात है, या ऐसा अंदाज लगाया जाएगा, ये कानूनी प्रक्रिया पर पूछा जाएगा, ऐसा कैसे हो जाएगा बिल्कुल कि जो चुनाव ही नहीं है उसको हम सीएम की कुर्सी बढ़ा देंगे? 6 महीने बाद दोबारा इलेक्शन लड़के आ सकती हैं। आपको याद होगा लालू यादव जब अरेस्ट हुआ कर जेल गए थे तो उन्होंने अपनी लगभग अनपढ़ पत्नी को बैठा दिया था सीएम, बहुत लंबे टाइम। क्या ये ऐसा कानूनी कोई प्रावधान है? हाँ, प्रावधान है। 6 महीने बाद वो इलेक्शन लड़कर जीत के आ सकती है। 6 महीने बाद जो जीत के आएगा वो आज ही बन सकती है। इस तरह का प्रोविजन है, इस तरह का कानून में प्रोविजन है। और पहली बार नहीं, बहुत सी जगह ऐसा हुआ है कि उनको सीट दे दी गई है और 6 महीने बाद इलेक्शन वो फिर रेगुलर हो जाते हैं। अब आते हैं घोटालों के ऊपर। जो घोटालों का जो सिलसिला इन्होंने शुरू किया, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह से गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और अब 36 नंबर की जगह 46 नंबर की शर्ट पहनकर आते हैं, बिल्कुल अपने आप को असहाय दिखाते हैं, हवाई चप्पल पहनकर आते हैं। पर अब आरटीआई से खुलासा हुआ है कि करोड़ों रुपए का मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा होता था। उनके बेटे हैं, किस तरह से उनके ऊपर सीरियस एलिगेशन सोशल मीडिया में आप आने वाले टाइम में देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस दिल्ली की कुर्सी पर, जो भ्रष्टाचार की कुर्सी पर छोड़कर जा रहे हैं हमारे सीएम साहब, बड़े शर्म की बात है कि हमारे सीएम भ्रष्टाचार में अरेस्ट हो रहे हैं, दिल्ली के सीएम भ्रष्टाचार के अंदर हो रहे हैं। आने वाला टाइम इनको बताएगा कि दिल्ली के पैसे का हिसाब किताब। इतना लंबा समय क्यों लगता है? कभी भी हमने देखा कि ये भ्रष्टाचार करोड़ों में ना होकर हजारों करोड़, लाखों करोड़ हो जाता है जब जाकर कोई गिरफ्तार होता है। ऐसा क्यों? क्यों निकल जाता है? बड़ी पावरफुल पोस्ट पर ये लोग बैठे हैं कि इनको कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं होता। जब क्वेश्चन किए जाते हैं तो ये उसको दबा दिया जाता है। आपने देखा कि जब भी इनके ऊपर एलिगेशन लगाया, इन्होंने दूसरी अपोजिशन पार्टीज पर कहा कि ये दुष्प्रेरणा से प्रेरित है, कांग्रेस हमारे खिलाफ है, बीजेपी हमारे खिलाफ है, तमाम पार्टियां इनके खिलाफ हैं। और जब इनको गलबैया बननी होती है अपने हिसाब से ये अपना स्कोर सेटल कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। आम आदमी पार्टी का ये कार्यालय बंद होगा, क्योंकि वैसे तो अदालत ने ही तय कर दिया है कि जून के बाद ये कार्यालय खाली होगा, परंतु जैसे आप सन्नाटा देख रहे हैं, ये सन्नाटा और बढ़ने वाला है। ये कार्यालय बंद होगा और आम आदमी पार्टी का अस्तित्व खत्म होने वाला है। कोई पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां हिंदुस्तान में आई जो बड़ी पावर में रही, बड़ी ताकत में रही, परंतु लास्ट में जाके आज उन पार्टियों का नाम निशान नहीं है। आप ये देख लीजिए बाइट में जो सामने दिखाई दे रहा है आम आदमी पार्टी, कुछ समय बाद आपको गूगल करके ढूंढना होगा कि हिंदुस्तान में, दिल्ली की राजधानी में एक आम आदमी पार्टी थी जिसको भ्रष्टाचार से डूबी हुई थी। आज उसका हिसाब किताब होने का अंत समय आ गया है। उम्मीद है कि जो होली है दिल्ली के लोग अच्छे तरह से सेलिब्रेट कर पाएंगे, होली दहन कर पाएंगे। ये होली दहन का ही प्रतीक है, ये होली दहन ही है। ये रावण की समाप्ति है। एक रावण जो कलंक था इस दिल्ली के लिए, आज उसका समापन हो गया। परसों होलिका दहन होगी। होलिका दहन में ऐसे रावण को हम एक सार्वजनिक रूप से एक बिल्कुल सब दिल्ली वालों से करता हूं कि अच्छी तरह से होली खेलें, क्योंकि अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इस तरह के जो भ्रष्टाचारी से हमें निजात मिल गई है। अब वो तिहाड़ की जेलों में रहेंगे, अब वो किस तरह से वहां सरकार चलाएंगे या कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि उनको ना तो ऑफिस है, ना पहले भी उनके पास कोई मंत्रालय नहीं था, ना कोई जिम्मेदारी अब है। वो आराम करें, रैलिश करें। और सबसे बड़ी बात है उनकी व्यपसना का वहां पर पूरा इंतजाम है। उनके लिए दाल, बिल्कुल मूंग की दाल वहां पर तैयार है। बहुत लंबे टाइम तक सीएम केजरीवाल साहब आपको जेल में रहना है, इंतजार कीजिए। अभी 10 साल तक अपना तैयारी कर लीजिए, 10 साल की अपनी प्लानिंग कीजिए। अच्छा, मैं आपसे लास्ट पूछना चाहूँ कि अभी दिल्ली में 62 एमएलए उनके कायम हैं और अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और पावर बड़ी मजबूत है, क्योंकि एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है और विधानसभा में भी, और वहां का सीएम गायब है। सारे मंत्री भी काफी, क्योंकि सत्येंद्र जैन अंदर है, संजय सिंह अंदर है और भी मंत्री अंदर है। तो किस तरीके से अब दिल्ली में भूचाल आने वाले राजनीतिक, दिल्ली में इतना भूचाल आएगा, इनकी जूतम पुजारियां होंगी, इनमें मारपीट होंगी आपस में। आपने देखा नहीं कि केजरीवाल का क्या कॉन्ट्रैक्ट था? जो अच्छे अच्छे ऑफिसर थे, किरण बेदी थी, चाहे और बड़े जो
अच्छे उनके मिश्र कपिल मिश्रा थे, उन सबको योगेंद्र यादव से निकाल के फेंका। अब इनका टाइम निकाल के फेंकने का आ गया है। गलती से यदि आतिशी के हाथ में कमांड आ गई तो आतिशी वापस करने वाली नहीं है। आतिशी केजरीवाल को धक्का देके बाहर निकाल देंगे, आप जेल में रहिए, वो कब्जा करेंगे। उसके बाद सौरभ भारद्वाज भी तो उसी तरह से हैं, और बड़े जो इनके एमएलए हैं उनमें भगदड़ मचेगी जब सिसोदिया और सत्येंद्र जैन और ये बाकी लोग जेल में आएंगे। इनमें आपस में जूते पुजारी होंगे, तो इंतजार कीजिए। बहुत बड़ा सचिवालय कैसे चलने वाला है, मंत्रियों के बिना सचिवालय कैसे चलने वाला है। और आतिशी इस समय बहुत मजबूत कुर्सी बैठी है। उम्मीद यही लगाई जा रही है यदि उनकी पत्नी यदि सीएम की कुर्सी में नहीं बैठती तो आतिशी साथ बैठने वाली है। देखिए, आतिशी इतनी मेच्योर लेडी है, यदि आप उनके तमाम ट्वीट पढ़े, उनके जो टीवी पर डिबेट आती हैं, या तो वो जानबूझकर करती हैं या उनको नॉलेज नहीं है। मुझे लगता नहीं बहुत दिन तक वो टिक पाएंगी, और ना ही उनके पास कोई ऐसा काबिल मंत्री है जो चला सके। सारे ही अकर्मण्य, बिल्कुल बेकार टाइप के मंत्री और उनके एमएलए हैं, वो इस दिल्ली को नहीं चला पाएंगे। ये सरकार गिरेगी। दिल्ली में एलजी का शासन, केंद्र का शासन होगा, इलेक्शन होंगे, दोबारा से अच्छी जो भी पार्टी होगी, जो कार्य करने वाली पार्टी होगी, उसको दिल्ली की चिंता चुनकर भेजेगी। समय का इंतजार कीजिए। एलजी शासन से अफसरशाही तो खत्म नहीं हो जाएगी। अफसर ऑलरेडी भ्रष्ट है, और जब मिनिस्टर ही हट जाएगा तो बेलगाम जो अफसरशाही है वो चलेगी। तो किस तरीके से होने वाला है, बड़ा दिक्कत होने वाली है। आपकी जानकारी में है या नहीं है, दिल्ली में बहुत लंबे टाइम तक एलजी शासन रहा है। मेरा कहता हूँ जितना शासन चुनी हुई सरकारों का रहा है, उससे आधा कम से कम एलजी के द्वारा शासन किया जाता रहा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप देखिए, जेएंड के अंदर कोई गवर्नमेंट नहीं है वहां पर चुनी हुई, गवर्नर साहब वहां पर तमाम सरकारें चला रहे हैं, तमाम निर्णय हो रहे हैं, बढ़िया तरीके से सरकार चल रही है। बल्कि एलजी साहब को आज रात को ही ये टेक ओवर कर लेना चाहिए, बहुत बढ़िया सरकार चलानी चाहिए। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। ये एक अच्छी बात है। कम से कम बेलगाम जो अफसरशाही है उस पर लगाम रखने के लिए यदि कोई एक ऐसा कोई भी व्यक्ति अपनी कमान को संभाल लेता है तो दिल्ली बेलगाम रास्ते पर नहीं निकलेगी। और तमाम बड़ी जो ये खबर है इस पे हम लगातार बने रहेंगे, लगातार आपको अपडेट दे रहेंगे। बड़ी बात यह है कि दिल्ली में राजधानी, जो देश की राजधानी है, उसके सीएम अब जेल में है। नमस्कार।